नमस्कार साथियों, आपका अपने समर्पण न्यूज में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे साथ हैं संत रविदास जन्मस्थली के मुख्य महंत श्री भारत भूषण जी। आज हम इनसे जानेंगे कि मनुष्य जीवन में संत मत का कितना महत्व है और ये प्रत्येक मनुष्य के लिए कितना ज़रूरी है। जी गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं, आशीर्वाद। जी गुरु जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि मनुष्य जीवन में संत मत का कितना महत्व है। देखो संत मत जो है मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा महत्व का कारण ये है कि जब आप संत की परंपरा को ठीक से पहचान लेंगे, जान लेंगे, तो आप अपने जीवन के शाश्वत सत्य को पहचान लेंगे। क्योंकि कहा ही गया कि संत अनंत है, अंत है नहीं। क्योंकि जो संत होता है वही अनंत का स्वरूप होता है, और अनंत का मतलब है परमात्मा का स्वरूप। तो इसलिए गुरु रविदास जी महाराज भी, क्योंकि गुरु रविदास जी महाराज की मूल परंपरा का मैं सन्यासी हूँ और उनके जन्म स्थान का श्री महंत होने के कारण गुरु जी भी हमें कहते हैं सत संगत मिल रही है माता, जैसे मधुक मखीरा। कि सत्संग से, संतों के संग में ऐसे रहना चाहिए जैसे मधुक मखीरा, जैसे मधुमक्खियाँ जो है छत्ते में निवास करती हैं, क्योंकि वहाँ उनका शहद है, रस है, मिठास है। उसी तरह से जीवन का जो आनंद है वो संतों का सानिध्य है। और संत, तीन शब्द मिलकर के संत का निर्माण होता है। स, न और त। स का अर्थ होता है जीवन में सहज हो जाओ, कभी भी मान सम्मान स्वाभिमान की चिंता मत करो, सहज भाव से रहो। लेकिन सहजता के साथ साथ नम्रता का भाव हो जीवन में। ऐसा नहीं है कि हम सहज तो रहें, लेकिन कभी कुछ ऐसी परिस्थिति आए कि हम उग्र हो जाएं। नहीं, हर पल जो है नम्रता का भाव हो। तो सहजता और नम्रता। अंत में आता है तो, अर्थात त्याग की भावना हो। और अगर जीवन में ये तीन गुण आ गया तो हर व्यक्ति संत है और हर व्यक्ति इस संसार के लिए उपयोगी होगा। फिर गुरुजी एक शब्द कहते हैं, प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, जैसे तरवर पंच बसेरा, जल की भीत पवन का तंबा, रक्त बूद का गारा, हाड़ मांस नाड़ी का पिंजड़, पंछी बसे बिचारा, प्राणी क्या तेरा क्या मेरा। फिर तेरे मेरे का भाव ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि संसार में जो उपद्रव है, मैं कह सकता हूँ, जो संसार आपस में बटा हुआ है, वो सिर्फ तेरे और मेरे के भाव से। और जिस दिन संतत्व जीवन में आ जाएगा, उस दिन ये तेरा मेरा मिट जाएगा। सब में हम परमात्मा के रूप को देख लेंगे, सब में वही जो ब्रह्म है उसको हम पहचान लेंगे। ये ही संत का सबसे बड़ी परंपराएं हैं। और ये गुण हर व्यक्ति के अंदर है मौजूद, सिर्फ उसे आत्म साक्षात्कार करना है, उसे स्वयं में देखना है। जी गुरु जी, जैसे कुछ व्यक्ति होते हैं जो कि ईश्वर को मानते ही नहीं कि ईश्वर है, और वो सब कुछ जो किताबी ज्ञान है उसी को मानते हैं, और जो वैज्ञानिकों द्वारा खोज की गई है उसको ही सही मानते हैं। और वो आध्यात्म और ये भक्ति वगैरह को सबको मतलब झुठलाते हैं कि ये कुछ नहीं है। आप उन लोगों के लिए मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे। हाँ, देखो, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। दरअसल इस संसार में दो ही विचारधाराएं हैं, या तो भगवान को स्वीकार करो या तो न करो, आस्तिक हो जाओ, या तो जिसको कहते हैं नास्तिक हो जाओ। लेकिन अगर हम भगवान को, झगड़े इसी बात का है कि अगर भगवान को कैसे स्वीकार करते हैं। हमारे माँ बाप ने स्वीकार किया है, हमने धर्म ग्रंथों को पढ़ लिया है, हम सद्गुरुओं के पास जाते हैं, उनसे अच्छी अच्छी बातें सुन लिया। तो हमने जो चीज़ें हमें विरासत में मिल रही है उसको स्वीकार करके हम भगवान के अस्तित्व के साथ जीते हैं। या वह उस तरह का वातावरण हमारे जीवन में आता है कि हमारे माता पिता या समाज में ऐसा हमने साहित्य को पढ़ लिया, पुस्तक को पढ़ लिया कि संसार में कोई भगवान नहीं है। दरअसल दोनों ज्ञान अधूरे हैं।
जब आप ईश्वर है तो कैसा है और कहाँ है, इस खोज में अपने को लगा दोगे। और ईश्वर नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, कैसे नहीं है, इसको जानने में आप लगा दोगे तो आप सत्य से परिचित हो जाओगे। नहीं तो आप किसी के कहने से, किसी की मतांतर को पढ़ने से, अपने जीवन में उतारने से आप सत्य से परे रहोगे। इसलिए ही द्वंद्व है कि ईश्वर है कि नहीं है। कुछ लोग दुनिया में पढ़ लिए हैं कि नहीं है तो मानते हैं कि नहीं है, और कुछ लोग पढ़ लिए हैं, जान लिए हैं संसार से, तो कहते हैं ईश्वर है। इसलिए झगड़ा है। और दोनों जब खोज में लगा देंगे तो सारे झगड़े मिट जाएंगे और वो परम सत्य को पहचान लेंगे। ये गुरुजी, जैसे अधिकतर लोगों का खान पान का रहता है कि जो वैज्ञानिकों ने जैसे कुछ खोज की है कि मांस में इतना ये प्रोटीन है, मांस मनुष्य के लिए मतलब एक ताकतवर चीज़ है। और जबकि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, संत मत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शाकाहार सर्वोत्तम आहार बताया गया है। आपको क्या लगता है कि शाकाहार कितना ज़रूरी है मनुष्य के लिए? देखो, प्रकृति ने हम सबको हर समय, हर सीजन में जो चीज़ चाहिए हमें दिया है, लेकिन हम अपने जिह्वा के स्वाद के लिए हम हिंसा करते हैं। लेकिन अगर हम भारत भूमि में रह करके, संत की परंपरा में रह करके हम अहिंसा की बात करते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी दुनिया में परंपराएं हैं जहाँ की हिंसा ही उनके धर्म का आधार मान लिया जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि नहीं, शाकाहारी ही जीवन का आधार है, और वो कहे नहीं, मांस खाना भी जीवन का आधार है, तो ये द्वंद्व होगा। मैं ये कहता हूँ, ये द्वंद्व कैसे मिटेगा? सच यह है कि जब आप साधक बन जाओगे, साधना करने लगोगे, जो हमारी जो कहते हैं ना संत की परंपरा पर चलने लगोगे, तो आप खुद सत्य से परिचित हो जाओगे कि क्या खाना है, क्या पीना है, क्या ग्रहण करना है, क्या छोड़ना है। इसलिए ये हम इस विवाद में हम नहीं पड़ते हैं, लेकिन इतना है कि हमारा जो जीवन है व्यक्तिगत, हम इस जीवन में जानते हैं कि जीव हत्या पाप के ही समान है, क्योंकि जो संवेदनाएं हमारे अंदर है उनके अंदर भी है, जो दर्द हमारे अंदर है उनके अंदर भी है। अगर हमें चोट लगी है तो हमें दुख का एहसास होता है, जो भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं उन्हें भी चोट लगती है तो उनको भी एहसास होता है। वो भी अपने जीवन की रक्षा करते हैं, हम भी अपने जीवन की रक्षा करते हैं, वो भी अपने जीवन के साथ संघर्ष करते हैं, मनुष्य भी अपने जीवन के साथ संघर्ष करता है। तो बस इतना मैं कहूँगा कि आप साधक बन जाओगे तो क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, वो आपको स्वतः तय कर लेंगे। फिर इस विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं। आप सच में सत्य को पहचान लेंगे और सत्य के रास्ते पर चल पड़ेंगे। और ये सत्य में जो हमारे जीवन में है, मनुष्य के जीवन में है, कि सत्य का मतलब है परमात्मा को जान लेना, स्वयं को पहचान लेना। फिर आपका खान पान भी शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा गया जैसा अन्न वैसा मन, तो हमारे विचार भी बदल जाएंगे। इसलिए आप साधक बनो, ध्यान करो, क्योंकि गुरु जी इसीलिए कहते हैं, क्योंकि भगवान की पूजा करना, मंदिर मठ गिरजाघर गुरुद्वारे में जाना, ये मनुष्य का एक भक्ति की प्रारंभिक अवस्था है। भगवान का मिलने का वो केंद्र नहीं है। परमात्मा तो हर कण हर क्षण में है। इसलिए गुरु जी कहते हैं, अवगत नाथ निरंजन देवा, मैं क्या जानू तुम्हारी सेवा, बांधो न बंधन छाणु न छाया, तुम्हारी सेव निरंजन राया, चरण पताल शीस असमाना, सो ठाकुर कैसे संपुट समाना, शिव सनकादिक अंत न पाया, ब्रह्मा खोजत जन्म गवाया, तोड़ु न पाती पूजु न देवा, सहज समाधि करूं हरि सेवा। भगवान की जब सहज समाधि में जाने लगोगे, अर्थात ध्यान करने लगोगे, तब आप परम सत्य को पहचान लोगे।
जब तक इस संसार के ज्ञान से ज्ञानवान बनते रहोगे तब तक इस संसार में आप जो है द्वंद्व में फंसे रहोगे, आपस में लड़ते रहोगे, क्योंकि ये संसार का ज्ञान हमारा ज्ञान नहीं है, वो उधार का ज्ञान है, सिर्फ हमने उसको याद कर लिया है। और जिस दिन अंतःकरण की चेतना जागृत हो जाएगा, जिस आत्मज्ञान जागृत हो जाएगा, उस दिन हम सत्य अहिंसा के रास्ते पर निकल पड़ेंगे। जी गुरुजी, जैसे आपने कहा कि साधना करो, आप ध्यान करो, उसके लिए क्या हमें नाम दीक्षा लेना ज़रूरी है, या साधना ध्यान बिना गुरु बनाए कुछ लोग करते हैं, या उनका वो सफल हो पाता है नहीं हो पाता है? आपको क्या लगता है कि गुरु का बनाना कितना ज़रूरी है मनुष्य जीवन में? देखो, गुरु का अर्थ ही होता है हिंदी में गुरु। गु का अर्थ होता है अंधकार, रू का अर्थ होता है प्रकाश, कि गुरु अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। हमारे यहाँ भारत भूमि में नाम दीक्षा का सबसे बड़ा महत्व ये है कि हम ध्यान के साधना में सांसारिक जो शब्द हैं, सांसारिक जो ज्ञान है, सांसारिक जो संबंध है, सांसारिक जो चीज़ें हैं, उससे रहित होकर के गुरु का दिया हुआ एक शब्द को पकड़ लेना। अर्थात शब्द जैसे उसको हम कहते हैं संत परंपरा में कि नाम रूपी नाव पर सवार हो जाना। तो जब आप नाम रूपी पर सवार होकर के परमात्मा के घर जाने का प्रयास करते हो, तो सांसारिक चीज़ों को भुला करके एक शब्द को नाम रूपी पकड़ करके जब हम भगवान के दरवाजे तक पहुंचते हैं, तो क्या है, उस नाम रूपी नाव को भी फिर हमें छोड़ना पड़ता है। क्योंकि कोई भी हम संसाधन थे कहीं से अपने घर को आते हैं तो संसाधन दरवाजे पर ही छोड़ देते हैं। फिर हम उस नाम रूपी, क्योंकि नाम भी संसार से ही मिला है, सिर्फ गुरु ने नाम इसलिए दिया है कि सांसारिक चीज़ों को छोड़ करके एक पर टिक जाओ। और जब एक पर टिक गए नाम रूपी नाव पर, तो भगवान के घर में जाने के लिए फिर उस नाव को भी छोड़ करके सहज समाधि अर्थात डीप मेडिटेशन, गहरी ध्यान अवस्था में आपको जाना होगा। जैसे ही शून्यता की निर्विचार की अवस्था में चले जाओगे, वहीं से आत्मज्ञान का विकास होने लगेगा, वहीं से परमात्मा का साक्षात्कार होने लगेगा। इसलिए नाम हमारे संत इसलिए देते हैं कि कम से कम नाम रूपी नाव पर सवार होना सीख जाओ और परमात्मा के दरवाजे तक पहुंच जाओ। जी गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय दिया हमारे दर्शकों को। इसमें गुरु महाराज की जो बात अच्छी लगी हो कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर आपको लगता है कि गुरुजी से कुछ और सवाल पूछने हैं तो वो कमेंट बॉक्स में बता दें, ताकि हम दोबारा जब गुरुजी से मिलें तो वो वह सवाल ज़रूर पूछें और उसका जवाब आप तक पहुंचा सकें। इसी के लिए सभी को जय गुरुदेव। आप सबको मेरी तरफ से जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, एको सोहम सतनाम जी, आशीर्वाद।